प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ आप सबके लिए कि एक बार फिर मैं खुदा के ज़िंदा कलाम को आपके सामने खोल रही हूँ। अजीज़ों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। यकीनन आप सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। इससे पहले कि मैं उस टॉपिक को आपके सामने पेश करूं, मैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पर एक बात बताना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, एथलीट्स हैं और डिफरेंट काइंड्स की खेलों में हिस्सा लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम जब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एज ए स्टूडेंट होते हैं, आज भी जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो उनको स्पोर्ट्स में जाने का बहुत शौक होता है। कुछ लोग एथलीट्स होते हैं, कुछ लोग वैसे गेम्स में एज ए कैप्टन और मींस इसी तरह बहुत सी स्पोर्ट्स को लीड करते हैं। और हमें एक खास दिलचस्पी गेम्स से होती है, स्पोर्ट्स से होती है, और जो कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत मुफीद है और अहम है। और इसका होना हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं खुद भी एक एथलीट थी और मैंने अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम स्पोर्ट्स में गुजारा है और मुझे स्पोर्ट्स बेहद पसंद थी। आज मैं कलाम मुकद्दस में से ऐसी ही रेफरेंस को आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिसका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल ने किया है, जो कि एक रेस के ताल्लुक से है। मसीही जिंदगी एक रेस की मानिंद है। क्रिश्चियन रेस आज का हमारा जो टॉपिक है, मसीही दौड़। इसके लिए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियों का खत, पौल के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत को हम अपनी तवज्जो का मरकज बनाएंगे। द लेटर ऑफ पॉल टू द फिलिपियन एंड उसके 3rd चैप्टर वर्स 12 to 14, 14वीं आयत हम 14वीं आयत तक देखेंगे। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये रेफरेंस मुझे बेहद पसंद है और बारहा मेरा दिल चाहता है मैं इसको पढ़ूं भी और इसको डिस्कस भी करूं। मुकद्दस पौलुस रसूल खूबसूरती से मसीही जिंदगी को रेस से रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जिस दौड़ में जब हम जाते हैं तो हम किसी खास मकसद के तहत जाते हैं, इनाम लेने के लिए जाते हैं, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम विनर बने, ट्रॉफी ले, इनाम हासिल करें। इसी तरह मसीह ईमानदार की जिंदगी असीसों इस सरजमीन पर
रेस की मानित है और उसमें बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हैं और हम सब उसमें दौड़ रहे हैं। यहां पर पॉल हमें क्या सिखाना चाहता है, उसमें से चंद बातें मैं आपको बताऊंगी। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। पौलुस रसूल पहली बात ये बताता है कि मैं ये कभी भी नहीं सोचता कि मैं बहुत कुछ बन चुका हूं मसीह में होते हुए, मसीह ईमानदार बने हुए मुझे बहुत अरसा हो गया और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और मैं कामिल हो गया हूं और अब मुझे शायद कुछ करने की जरूरत नहीं रही। वो ये ईमानदारों को बता रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को, कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अभी तक दौड़ता हुआ जाता हूं, दौड़ा हुआ जाता हूं। यानी दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। मसीही दौड़ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहली बात जो है, जब तक हम इस जमीन पर हैं, हमने मुस्तकिल इस दौड़ में दौड़ना है। याद रखें, दौड़ का मतलब भागना, चलना नहीं, खड़े नहीं होना, बल्कि भागना है। और हम सब जानते हैं कि मसीह जिंदगी में बहुत से ऐसे टाइम पीरियड आते हैं या ऐसी रुकावटें या ऐसी बंदिशें या ऐसे बंधन आते हैं या ऐसी आजमाइशें आती हैं जिनमें फंस कर या उसमें मीन्स गिर कर हम उस दौड़ को स्टॉप कर देते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते या खुदा हमसे खुश नहीं है और अब हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअली हम वीक हो जाते हैं और फिजिकली भी हम वीक हो जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं तो फिजिकली भी वीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो हमारी थॉट्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं। लेकिन पॉल कहता है कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रखना है। हमने खड़े नहीं होना अपनी रेस में कहीं पर भी। हम जानते हैं कि जब हम किसी रेस में एज ए कॉम्पिटिटर जाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं और हमारे साथ बहुत से लोग शामिल होते हैं, रिले रेस है, वैसे मीन्स एज ए सिंगल रेस जब हम किसी ग्रुप में करते हैं या पर्सनल रेस में जाते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ उस रेस में शामिल होते हैं। इंडिविजुअली हम विन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें कितनी एफर्ट करनी पड़ती है उस रेस को विन करने के लिए, उस ट्रॉफी को लेने के लिए। और ये ट्रॉफी जो है ये भी वैसी ही है, और ये ट्रॉफी जो है उसको सेहरा कहा गया है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में पौलुस कहता है कि मैं उस सेहरे को हासिल करना चाहता हूँ, द क्राउन ऑफ ग्लोरी को हासिल करना चाहता हूँ, जो मेरा खुदा मुझे उस वक्त देगा जब मैं उसके पास जाऊंगा। जब तक मैं इस सरजमीन पर हूँ, इस दौड़ को मैंने दौड़ते रहना है, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूस। दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, कमजोरी में, खुशी में, शादमानी में, बदहाली में, हर सूरत में उसमें दौड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टॉप हो जाते हैं तो हम रेस को हार जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा खुदा यीशु मसीह कब आ जाए। हो सकता है कि हम सुस्ती की हालत में हैं, नीम गर्मी की हालत में हैं और हम सुस्त पड़ गए हैं, हमारी रूहानी आग जो है वो बुझ गई है। और अगर हमारी आग जल नहीं होगी, रूह में हम जल नहीं रहे होंगे, तो खुदावंद की आवाज जब वो चोर की मानित आएगा दुल्हन को लेने के लिए, तो हमें नहीं आएगी। ये उसी वक्त आएगी जब हम उस दौड़ में प्रॉपरली दौड़ते रहेंगे। हम उसमें दौड़ते ही रहेंगे, हमेशा जलते ही रहेंगे। फिर हम आसमानी मकामों पर उसके साथ उस वक्त जब वो चोर की मानित आएगा, बादलों पर आएगा, कलीसिया को आवाज देगा, कलीसिया उठाई जाएगी, तो हम उसकी आवाज को सुनने के काबिल होंगे जब कंटिन्यूस दौड़ को दौड़ते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ भागता चला जाऊं, दौड़ता चला जाऊं। कहते कि जितनी भी मेरी रुकावटें थी, प्रॉब्लम्स थी, मसीही जिंदगी को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए, या खुदावंद की बादशाही में फल लाने के लिए,
उस दौरान, उसके दरमियान जो भी रुकावटें मेरी जिंदगी में आई, मैं उनको सोच सोच के परेशान नहीं होता रहता कि हाँ जी मैं अपना पास जो है उसी की फिक्र में लगा रहूं कि मैं ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, तो इसलिए मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता, हाल में भी कुछ नहीं कर सकता। वो ये बता रहा है हमें कि मैं उन सारी चीजों को पीछे छोड़ता हुआ चला जाता हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे जा रहा हूँ। आगे की तरफ, दौड़ हमेशा आगे की तरफ होती है। अगर हम उसमें अपनी दौड़ के दौरान स्टॉप कर लें, रुक जाएं, तो हमारे से पीछे आने वाले लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे और फिर वो इनाम हासिल कर लेंगे। यही हाल मसीह जिंदगी का। कहीं पर भी हम स्टॉप हो गए तो हम अपने इनाम को हासिल नहीं कर सकेंगे। पौलुस रसूल हमें यह समझा रहा है कि हमने पिछली बातों को, अपनी कमजोरियों को नहीं देखना, बल्कि हमने हर रोज नई कुव्वत, नया जोर पाकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है और इस दौड़ में दौड़ते रहना है। दूसरी बात हमने सीखी कि पिछली बातों को, जो हमारी वीकनेसेस, कमजोरियों की वजह से हम जो काम नहीं कर सके, हमने उनको याद कर करके पछताना नहीं, बल्कि नया जोर, नई कुव्वत हर रोज डेली बुनियाद पर हासिल करके पाक रूह के वसीला से आगे बढ़ने के लिए उस रेस को आगे ही आगे लेकर जाना है और बढ़ते ही चले जाना है। और क्या करना है, उस निशाने की तरफ बढ़ना है। मसीही जिंदगी के सामने एक निशान है, निशाना है। जिस तरह हर एथलीट के सामने उसके फोकस में एक निशान होता है, एक निशाना होता है। जो दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, उन्होंने उस जगह पर पहुंचना है जो उनको दिया जाता है और उनकी अप्रोच उसी जगह तक होती है और वो कोशिश करते कि सबसे पहले जितने भी उनके साथ रेस में शामिल हैं वो पहुंचे। हालेलुया। इसी तरह पौल कहता है कि निशाने की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं, निशान की तरफ। हमारा निशान कौन है अजीजों? मसीही जिंदगी का निशान हमारा यीशु मसीह है। हमारा निशान वो है, हमारा निशान, हमारा यीशु हमारे सामने खड़ा हमें देख रहा है और हमारा इंतजार कर रहा होता है, अपनी बाहें फैलाए हुए है और वो हमारा इंतजार कर रहा होता है और वो कंटिन्यूस वहां पर खड़ा है। हालेलुया। और हम इस रेस में उस वक्त तक दौड़ते रहेंगे और हमारा फोकस उस सिर्फ और सिर्फ यीशु होगा और सिर्फ यीशु होगा। इसीलिए पौल कहता है, ना मैं दाएं देखता हूं ना बाएं, ना लेफ्ट ना राइट, जस्ट स्ट्रेट, सीधा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने सीधा हमारा निशाना है। हमने उसी की तरफ जाना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं। अगर हम मुड़ गए तो हम उस निशान तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारा निशान हमारा यीशु मसीह है। हमें उसको फोकस करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है और इस रेस में जीतना है और इसमें रेस में दौड़ना है कंटिन्यूस। क्यों? ताकि हम इनाम को हासिल करें। पौल कहता है, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया। कितनी खूबसूरत बात की है। ताकि मैं दौड़ क्यों रहा हूं, अब वो ये बात हमें बता रहा है। इसलिए मैं दौड़ रहा हूं कि मैं उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। अजीजों, इसी तरह उसने हमें ईमानदारों को, मुझे और आपको बुलाया है। और कहां बुलाया है? ऊपर, आसमानी बादशाही में। जब तक हम इस सरजमीन पर हैं, हमने इसी रेस में दौड़ते रहना है और ताकि हम उस जगह पर, उस मकाम पर, आसमानी बादशाही में, जहां पर बुलाने के लिए उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, हम वहां पहुंच सके। हम जानते हैं कि मसीही जिंदगी में बहुत सी रुकावटें हैं दौड़ में दौड़ने के लिए, मगर एक ऐसी हस्ती है जो हमारी सारी रुकावटों को दूर करने की कुदरत रखता है, और वो है जिंदा खुदा का पाक रूह, जो एक कुव्वत है जो हमें दी गई है, जो हमें तकवीत देता है, कुव्वत देता है, हमारा उस्ताद बनता है, हमारा मददगार बनता है, हमें उठाता है, हमें खड़ा करता है, हमें आजमाइशों से निकालता है, हमारी सारी कमजोरियों को जोर में बदल देता है। कलाम में लिखा है, सादिक अगर 70 बार भी गिरे तो वो उठा खड़ा करता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ
मसीही रेस में कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें, क्योंकि पाक रूह आपके साथ है, आपके अंदर है। उसने आपको अपना मकदस बनाया है, हम सबको अपना मकदस बनाया। वो हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर रहता है। उसने हमें अपनी कुव्वत दी है, अपनी कुव्वत से बड़ा है। जब कभी भी कोई आजमाइश आए, फौरन कुव्वत पाएं और दोबारा उठ खड़े हों। अगर हम गिरे रह जाएंगे तो हम मुकाबला जीत नहीं सकते। ईमानदारों की जिंदगी ये रेस है जिसमें हमने विन करना है। मुश्किलात के बावजूद, दुखों के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, बीमारियों के बावजूद। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं और आप और हमारे घराने उस बादशाही में जो उसने मेरी और आपके लिए तैयार की है शामिल हो सके और इस दौर को जीत सके। और उसका इनाम वो सेहरा है, द क्राउन ऑफ ग्लोरी, जलाली ताज, जो वो आपको और मुझे अता करेगा जब हम कामयाबी से इस रेस को, मसीही जिंदगी की इस सरजमीनी रेस को फतह करेंगे, कामयाबी पाएंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।